हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये जो आप मेरे हाथ में फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, इस पर आपको इतना सारा अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को, इंडिया में हज़ारों क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है, इशू किया जाता है, उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड अभी भी आपको नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर मिल जाएगा। तो आपको 5% कैशबैक मिल जाता है अनलिमिटेड, 4% अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है, या अगर आप अदर कैटेगरी में स्पेंड करेंगे वहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको प्राइम मेंबर होना पड़ेगा। मतलब उस क्रेडिट कार्ड को डिजाइन किया गया है अमेजोन एप्लीकेशन के लिए ही, मतलब वहाँ पर आप जाओ तभी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वैसे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए। अगर आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हो और इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको टिप दूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। उस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छी लिमिट के साथ एक क्रेडिट कार्ड मिल सकती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले वेलकम बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा। वेलकम बेनिफिट में आपको 600 रुपये का एक बेनिफिट मिल जाएगा, 500 रुपये का आपको फ्लिपकार्ट का एक वाउचर मिल जाएगा और 100 रुपये का आपको स्विगी का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। स्विगी का आपको वाउचर नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप जैसे खाना ऑर्डर करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप एक कोड इस्तेमाल करेंगे, इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको 100 रुपये तक का वहाँ पर बचा सकते हैं। तो दोनों को मिला के 600 रुपये का आपको वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बताता है कि 5% आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप में जाके यूज़ करेंगे। तो फ्लिपकार्ट में तो आप जानते हैं आप कोई भी सामान परचेस करेंगे वहाँ पर आपको कभी भी आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। ओके, उसी तरीके से क्लियर ट्रिप में जाएंगे, क्लियर ट्रिप में जैसे कि आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 5% के हिसाब से अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर पर कह रहा है कि 4% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा कल्ट फील्ड और PVR, स्विगी एंड उबर। कल्ट फील्ड एक जिम कंपनी होती है, वहाँ पर आप जाके जिम कर सकते हैं या जिम का जो भी कपड़ा आता है उसको आप परचेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 4% के हिसाब से अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। उसी तरीके से PVR जैसे अगर आप मूवी वगैरह देखना पसंद करते हैं तो ऑनलाइन मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। उसी तरीके से स्विगी में आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। उबर में जाके आप कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। तो इस पर जाके अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको 4% के हिसाब से अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, पहले तो बताया कि 5% के हिसाब से फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पर अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा, 4% के हिसाब से कल्ट फील्ड, PVR, स्विगी एंड उबर पर 4% के हिसाब से आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करते हैं तो आपको अमेजोन एप्लीकेशन में जाके शॉपिंग करना पड़ेगा, तभी आपको 5% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। वहाँ पर भी आपको प्राइम मेंबर होना चाहिए, नहीं तो आपको 3% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। उसी तरीके से आपको HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर भी 5% का कैशबैक मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर भी एक कैपिंग लगाए गए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर महीना 1000 रुपया ही कैशबैक मिलेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट पर आपको इतना सारा कैशबैक मिल रहा है, अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा, कोई भी कैपिंग नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर पर बताता है कि इस क्रेडिट कार्ड को आप फ्लिपकार्ट को, क्लियर ट्रिप को और जो भी मैंने यहाँ पर आपको इसका पार्टनर बताया कल्ट फील्ड और PVR, स्विगी, उबर, इसको छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर खर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी कहता है कि आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिल जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप नीचे बाद में कमेंट करके पूछेंगे कि इस पर कैशबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेवल वगैरह करते हैं, फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड पर आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन कंडीशन इतनी है इस क्रेडिट कार्ड पर, अगर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपका जो पिछला क्वार्टर होगा, जैसे कि आप मान लो कि आप मई महीना में अपना एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका जो पिछला क्वार्टर रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अंदर आपको 50,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी लेनी है तो आपको पिछला क्वार्टर में 50,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिलेगी। साल भर में आपको 4 मिलेगा, क्वार्टर में आप 1 अवेल कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाओ और वहाँ पर जाके 400 से लेकर 4000 के बीच में पेट्रोल डलवाते हो,
या पेट्रोल पंप पे जाके किसी भी तरीके का आप स्पेंड करते हो पेट्रोल पंप पे जाके, तो वहाँ पर आपको 1% का जो सरचार्ज लगाया जाता है बैंक की तरफ से, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1% का जो सरचार्ज लगेगा उस पर जो GST लगता है, GST आपको वापस नहीं किया जाएगा, बस आपको सरचार्ज जो लगेगा 1% का वो आपको वापस किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हर महीना आप 400 का ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इतना सारा बेनिफिट आपको इसके रिकॉर्ड पर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर कैशबैक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे एजुकेशन पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट का कोई भी सर्विस है वहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। या आप अगर वॉलेट में पैसा लोड करते हैं, जैसे अमेजोन वॉलेट हो गया, पेटीएम हो गया, या फ़ोन पे में जाते हैं, किसी भी तरीके का आप वॉलेट में पैसा लोड करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो अगर आपका एज 18 से 70 साल के बीच में है और इंडियन हो तो इस क्रेडिट कार्ड को आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और चार्ज के बारे में बात करें तो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों में सेम है, 499 प्लस GST लगभग 590 रुपया हो जाता है। तो हर साल आपको 590 रुपया देना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलकम बेनिफिट में आपको 600 रुपया का फ़ायदा हो जाता है। एक तरीके से आपको कैशबैक, आप कैशबैक तो नहीं मान सकते लेकिन आपको वाउचर मिल जा रहा है, मतलब एक तरीके से ज्वाइनिंग फी आपका माफ़ हो जाता है, आपको वापस मिल जा रहा है। और एनुअल फी भी आप वेव करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 3,50,000 कर दिया। पहले तो शायद 1,50,000 था लेकिन इसको बढ़ा दिया है। लेकिन जो भी हो, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जितना बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जितना कैशबैक देखने को मिल जाता है, अगर आपको एनुअल फी लगता है 499 प्लस GST 590 रुपया, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई आपको घाटा नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है डेफिनेटली आप ले लीजिए। और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जा रहा है, 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल रहा है, 1% का अदर कैटेगरी में 1% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल जा रहा है। तो इतना सारा अनलिमिटेड वाला जो आप यहाँ पर बता रहे हैं ना एक्सिस बैंक अनलिमिटेड, बहुत ही खास हो जाता है दोस्तों कि वहाँ पर आप कोई भी, वहाँ पर आपके सामने कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही कैशबैक मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा खर्चा करोगे उतना आपको इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कैशबैक के मामले में बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, अगर आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हो और इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेना चाहते हैं अच्छी लिमिट के साथ तो कैसे आप ले सकते हैं। तो मैंने भी इसी ट्रिक को फॉलो किया था। तो आपको सीधा अप्लाई नहीं करना है, मतलब आपके पास पहले से एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आपको प्री अप्रूव्ड में फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, तो आपको प्री अप्रूव्ड में कार्ड अप्लाई नहीं करना है, आपको अलग से अप्लाई करना है। मैंने भी इसी तरीके से अप्लाई किया था। मेरे पास पहले क्रेडिट कार्ड था, उस पर लिमिट थी 45,000 पहले लिमिट मिला था। मैंने दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया तो उसी पर भी वही लिमिट रखी गई, मर्ज की गई। तो मैंने क्या किया, एयरटेल क्रेडिट कार्ड मुझे रिसेंटली में मिला था तो उसको मैंने इसी तरीके से अलग से अप्लाई किया, तो वहाँ पर मुझे 1,62,000 की अलग से लिमिट मिली। तो आपको इसी ट्रिक को इस्तेमाल करना है, आपको अच्छी लिमिट के साथ मिल सकती हैं। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिटेल्स, पूरा रिव्यू। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर करके समझ गए होंगे। इसके बाद में भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, या मैंने जो आपको बात बताई है यहाँ पर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।